हे दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, चिकन, मछली या फिर मीट खाना भाई किसको अच्छा नहीं लगता है। नहीं मतलब मैं वेजिटेरियन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन वेजिटेरियन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीजें पसंद है। दुनिया के भाई आप किसी भी कोने में चले जाइए, आपको चिकन और अंडे के शौकीन हर जगह मिल ही जाएंगे। चिकन या चिकन से बनी डिशेस लोगों के बीच में इतनी ज्यादा फेमस है कि कुछ लोग तो भाई यही बात मानते हैं कि नॉन वेज का मतलब चिकन ही होता है। दुनिया भर में नॉन वेजिटेरियन के मुकाबले वेजिटेरियन लोगों की तादाद काफी कम है, इसलिए डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले के हिसाब से चिकन और इससे बनी हुई रेसिपीज की डिमांड दुनिया भर में काफी ज्यादा है। अब अगर किसी चीज की भाई इतनी भारी डिमांड हो तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए मशीनों और टेक्नोलॉजी का सहारा तो भाई लेना ही पड़ेगा। इसलिए मुर्गे को काटने का और उसे काटकर चिकन बनाने का ये काम दोस्तों बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रखी गई मशीनों से किया जाता है। सिर्फ मुर्गे ही नहीं बल्कि मछली और अन्य जानवरों को काटने के लिए भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों को खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं मशीनों और फैक्ट्रियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। नंबर 1, मॉडर्न अल्ट्रा चिकन मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री। वही सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी फैक्ट्री जहां बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए मुर्गों को चिकन में बदलकर खाने लायक बनाया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहले तो भाई जिंदा मुर्गे को इन बड़ी बड़ी ट्रे में भर दिया जाता है। फिर इन ट्रे में भरे हुए मुर्गे को एक खास प्रोसेसिंग के जरिए एक एक करके आगे बढ़ाया जाता है। फिर ट्रेन की जैसी पटरियों की मदद से इन्हें एक खास मशीन तक पहुंचाया जाता है। आप ये प्रोसेस इस वीडियो में देख सकते हैं। वेल देखिए, जब ये मुर्गे आगे पहुंच जाते हैं तो वहाँ कुछ वर्कर खड़े होते हैं जो इन मुर्गों को एक हैंगर के जरिए उल्टा लटकाकर आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो ट्रे खाली हो जाती है उन्हें इस पूरी प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाता है। वेल जब ये उल्टे लटके हुए मुर्गे आगे पहुंचते हैं तो इन्हें खास एक मशीन के जरिए गोल गोल घुमाया जाता है। इस दौरान इन लटके हुए मुर्गों को मशीनों के जरिए बेरहमी से गला काट के मार दिया जाता है। मारने के बाद अब इन मुर्गों का खून साफ करने के लिए इन्हें खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है ताकि इनका खून इनके शरीर से पूरी तरह से साफ हो जाए और इनके पंख भी बाहर निकल आए। फिर इन्हें गर्म पानी में खौलाकर 2 ब्लेड्स के बीच से निकाला जाता है जो इनके पंखों को काटकर इन्हें एकदम नंगा कर देते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब इन धारदार ब्लेड से होकर दूसरी तरफ से मुर्गे निकलते हैं। ये देखिए एकदम चिकने बन के बाहर आते हैं। अब इन्हें एक तेज वॉशर में से प्रोसेस किया जाता है जो इन्हें और अच्छे से साफ कर देता है। आगे फिर से इन्हें हैंगर में लटकाकर एक ऐसी मशीन से होकर गुजारा जाता है जो इनकी गर्दन को काट देती है। दोस्तों आपको यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि ये मशीन तभी ठीक से काम करती है जब सभी मुर्गों का साइज एक सा होता है। वेल जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इन्हें एक ऐसी मशीन से होकर गुजारा जाता है जो इनके पैरों को काट देती है। जब इस मशीन में इनके पैर काट दिए जाते हैं तो इन्हें आगे मौजूद एक कंटेनर की तरफ भेज दिया जाता है। ये कंटेनर इन्हें एक ऐसी मशीन के पास ले जाते हैं जो इनके पूंछ और एक्स्ट्रा पार्ट्स को काट देती है और इनके अंदर एक मेटल रॉड घुसाकर इन्हें अंदर से साफ कर देती है। ये प्रोसेस पूरा करने के बाद दोस्तों इन्हें फिर से उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है ताकि इनके अंदर मौजूद बची हुई गंदगी को भी साफ किया जा सके। आखिर में इन्हें एक प्रोसेसिंग के जरिए या तो पूरा पैक कर दिया जाता है या छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन टुकड़ों को अलग अलग पैक कर दिया जाता है और अब इन्हें बेचने के लिए हजारों दुकानों पर भेज दिया जाता है। नंबर 2, गूस फार्मिंग फोए ग्राम प्रोसेस। दोस्तों चिकन के बाद अब बात करते हैं गूस यानी कि बतखों के। जिस तरह से मुर्गी पालन करने के लिए देखिए पोल्ट्री फार्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह दुनिया भर में बतखें भी पाली जाती हैं। अभी भारत में इस बिजनेस में इतना स्कोप नहीं है क्योंकि यहाँ बतखों को खाने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन कई देशों में इस जीव का बहुत बड़े स्केल पर व्यापार किया जाता है। इस अनोखी फार्मिंग का भी अपना एक नाम है दोस्तों, जो कि गूस फार्मिंग के नाम से जानी जाती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से गूस फार्मिंग की जा रही है। मुर्गियों की तरह इन बतखों को पालने के लिए एक बड़े से एरिया का इस्तेमाल किया जाता है। इन बतखों को खाने के लिए घास दी जाती है क्योंकि यही इनका फेवरेट फूड होता है। आमतौर पर इन बतखों को पालने की बड़ी वजह इनके अंडे होते हैं। कई देशों में रहने वाले लोग इनके अंडों को भी बड़े शौक से खाते हैं। ये अंडे बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं। दोस्तों आमतौर पर जो व्हाइट कलर की ये बतखें होती हैं, उनको इसलिए भी पाला जाता है ताकि उनको बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया जा सके, क्योंकि इन बतखों के मीट की डिमांड काफी ज्यादा होती है। वह ये सफेद बतखें जिन्हें आप हंस भी कह सकते हैं, इनका वेट तकरीबन 3 से 5 किलो तक होता है और ये जमीन के साथ साथ पानी में रहना भी काफी ज्यादा पसंद करती हैं। जब ये छोटी सी बड़ी हो जाती है ना तो इनके खाने का भी पूरा इंतजाम किया जाता है और इन्हें घास के अलावा गेहूं भी खिलाया जाता है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि फ्रांस में बतखों की एक ऐसी ब्रीड भी होती है जिनका वेट तकरीबन 10 किलो तक होता है और इनको सिर्फ उनके लिवर की वजह से ही पाला जाता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, इन बतखों का लिवर बहुत बड़ा है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, इसलिए फ्रांस में रहने वाले लोग इस बतख के लिवर को बहुत चाव से खाते हैं। फिलहाल देखिए इसके बारे में हम आपको बाद में बताते हैं। असल में ये बहुत बड़े आकार की बतखें होती हैं जिन्हें जमीन के साथ साथ पानी में भी पाला जाता है। जब ये बतखें बड़ी हो जाती हैं तो इन्हें इस तरह से एक पिंजरे में बंद करके
जबरदस्ती लोहे की एक रॉड के जरिए इनके मुंह के अंदर उस रॉड को डालकर खाना पहुंचाया जाता है ताकि इनको जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके। पर आखिर ये तैयारी किसके लिए हो रही है? वेल दोस्तों, इसका जवाब ये है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन बतखों के शरीर को कैंची से काटकर इनके लिवर को निकाला जा रहा है। इस काम के लिए बड़े बड़े प्लांट्स बनाकर वहां मशीनें लगाई जाती हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह मुर्गों को हैंगर में लटकाकर उन्हें चिकन बनाया जा रहा था, कुछ ऐसा ही इन बतखों के साथ भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ खड़े होकर वर्कर्स इन बतखों के अंदर से इनका लिवर निकाल रहे हैं। दोस्तों, एक प्रोसेस के जरिए इन बतखों के लिवर को निकालकर इन्हें अच्छे से धो दिया जाता है। फिर इन लिवरों को एक बड़ी सी मशीन में अलग अलग रखकर साफ किया जाता है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इन्हें एक प्रोसेस के जरिए इनका मीट तैयार कर दिया जाता है। इस मीट को एक मशीन में घुमाकर काट दिया जाता है और फिर आखिर में इन कटे हुए टुकड़ों को पैक करके मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। नंबर 3, मॉडर्न फिश प्रोसेसिंग लाइन इनसाइड द फैक्ट्री। दोस्तों, चिकन और बतखों के बाद अब बात करते हैं जल की रानी की। जल की रानी से आप समझ गए होंगे कि हम मछलियों की बात कर रहे हैं। मछलियों को दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। भारत में अगर आप बंगाल की साइड जाएंगे तो वहाँ मैक्सिमम लोग आपको मछली खाते हुए दिख जाएंगे। अब भाई, जिस फूड की इतनी ज्यादा डिमांड होगी तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्री और मशीनों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप जिस फैक्ट्री को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, वो मछली काटने की ही फैक्ट्री है। आप इस फैक्ट्री में देख सकते हैं कि किस तरह मछलियों को काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि हमने चिकन बनाने वाली फैक्ट्री में देखा था, ठीक वैसे यहाँ पहले मछलियों को एक बड़ी सी ट्रे में भरकर रख दिया जाता है। फिर इन्हें एक मशीन के जरिए ऊपर से नीचे की तरफ आगे बढ़ाया जाता है, जहाँ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। ये वर्कर इन मछलियों को दूसरी मशीन में डाल देते हैं, जहाँ इन्हें एक धारदार ब्लेड से निकाला जाता है। यह ब्लेड इन मछलियों के सरों को काटकर अलग कर देता है। इनके शरीर के बाकी हिस्से को आगे बढ़ाया जाता है और फिर इन्हें एक मशीन के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। जब ये मछलियां मशीन के दूसरे हिस्से से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें एक दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से ये मछलियां बारीक हिस्सों में कटकर बाहर निकल आती हैं। इस मशीन की दूसरी साइड में खड़ा हुआ एक वर्कर इन्हें 2 हिस्सों में काट देता है। इसके बाद इन मछलियों के मीट को साफ करने के लिए इन्हें एक दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ ये पूरी तरह से साफ होकर बाहर निकल जाती हैं। जहाँ काम कर रहे वर्कर इनके ना खाने वाले हिस्से को काट कर अलग कर देते हैं। फिर मछलियों के इन हिस्से को आगे भेज दिया जाता है। आगे लगी हुई मशीन इन टुकड़ों को एकदम सीधा कर देती है। इस तरह से फिश मीट बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 4, एग प्रोडक्शन फैक्ट्री। दोस्तों, जिस तरह से चिकन बनाने के लिए कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक उसी तरह से मुर्गियों के अंडों को बेचने के लिए और तैयार करने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनों और फैक्ट्रियों का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, आप जो बाजार से अंडे खरीदते हैं ना, वो शायद इन मशीनों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो चलिए आपको इसका पूरा प्रोसेस हम समझाते हैं। इसके लिए पहले अंडों को मशीनों के जरिए अच्छे से साफ किया जाता है। फिर इन्हें एक जालीदार लिफ्ट के जरिए एक मशीन के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ खड़ा एक वर्कर खराब अंडों को छांटकर बाहर निकाल देता है। फिर इन अंडों को आगे प्रोसेस किया जाता है और एक मशीन इन्हें ऑटोमेटिक तरीके से एक अंडे की क्रेट में रख देती है। फिर इन अंडों को कोल्ड रूम में भेज दिया जाता है। उसके बाद इन अंडों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है। सबसे अच्छे अंडे अलग रख दिए जाते हैं और इसके बाद उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर इन अंडों को एक भारी मशीन से उठाकर एक अलग जगह पर पहुंचाया जाता है, जहां पर उन्हें अच्छी तरीके से साबुन और केमिकल के जरिए साफ किया जाता है। जब ये अंडे मशीनों के जरिए अच्छे से साफ कर दिए जाते हैं, तो फिर इन्हें एक मशीन एक अलग कार्टून में पैक कर देती है। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि एक अंडा कितनी सारे प्रोसेस से गुजर कर आप तक पहुँचता है। नंबर 5, अमेजिंग शीप फार्मिंग वूल हार्वेस्टिंग फैक्ट्री। हमने आज की वीडियो में दोस्तों चिकन, फिश, अंडे इन सभी को बनते हुए देख लिया। चलिए अब जरा इस पे भी नजर मारते हैं कि ऊन कैसे बनता है। अब हम आपको दोस्तों एक ऐसी फैक्ट्री के दर्शन कराने वाले हैं जहां भेड़ों से ऊन को निकाला जाता है। अब ये भी देखिए, ठंड थोड़ी सी कम हुई है, वरना शायद आप सभी लोग ऊन से बने हुए स्वेटर पहनकर ही हमारी वीडियोस को देख रहे होते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को ऊन की इंपॉर्टेंस अच्छे से पता भी है। चलिए इसका प्रोसेस आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हजारों की संख्या में भेड़ मौजूद है। इन भेड़ों के ऊपर सबसे पहले एक ट्रिमर चलाया जाता है। इस ट्रिमर के जरिए इनके भारी भरकम बालों को इनके शरीर से कुछ इस तरह से अलग कर दिया जाता है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि भाई इनके कपड़े उतार लिए गए हैं। फिर भेड़ों के इन बालों को प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फिर इन्हें एक बड़े कंटेनर में रखकर इन पर कलर कर दिया जाता है और इस तरह से ये ऊन पूरी तरह से तैयार है और अब इनसे भाई स्वेटर्स बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह इन जानवरों को फैक्ट्री में न सिर्फ तैयार किया जाता है, बल्कि उन्हें वहीं पर खाने लायक भी बनाया जाता है। हो सकता है कि आपको इस प्रोसेस के बारे में पहले ठीक तरह से पता ना हो, लेकिन हम आप तक सारी जानकारी पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।